कहानी की शुरुआत में हमें एक नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट सिलेक्शन मैच को दिखाया जाता है, जहां पर जो भी टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी वो आगे के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसलिए दोनों टीम एक दूसरे को बराबर की टक्कर देती है। गेम के फाइनल मिनट में एक टीम प्लेयर ने इसागी नाम के प्लेयर को पास कर दिया। अब सब कुछ इसागी के हाथ में था, क्योंकि उनकी टीम 1-0 गोल से पीछे थी और अगर उसने वो गोल कर दिया तो उन्हें मैच को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। लेकिन तभी इसागी ने अपने दूसरे टीम प्लेयर को बॉल पास कर दी, क्योंकि वो वहां पर उससे अच्छी पोजीशन में खड़ा हुआ था। उसने वो बॉल पास कर तो दी, लेकिन वो प्लेयर गोल नहीं कर पाता और बॉल साइड के पोल से टकराकर वापस दूसरी टीम के पास चली जाती है। वो प्लेयर कीरा नाम के एक प्लेयर को एक लॉन्ग पास देता है और इसका फायदा उठाकर कीरा ने दूसरा गोल भी कर दिया। कीरा की टीम अब 2 गोल की लीड लेकर जीत चुकी थी। इस हार से इसागी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि पिछले साल भी इसागी एक एवरेज प्लेयर था और इस साल भी एक एवरेज प्लेयर की तरह ही उसने मैच को हरा दिया और उसकी नेशनल टीम में सिलेक्शन भी नहीं होती। इसके बाद इसागी उदास मन के साथ अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन इसागी जब अपने घर था तो उसे नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से एक लेटर मिला, जिसके अंदर वो उसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज देने की बात कर रहे थे। और हाँ, ये इसागी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनने का एक मौका भी था। यहाँ पर इसागी को अपने ऊपर भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो फैसिलिटी में जाने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही वहाँ जाते वक्त उसे कीरा भी मिल गया। कीरा ने बताया कि उसे भी उस फैसिलिटी के लिए बुलाया गया है। कीरा एक काफी अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और एक काफी अच्छा इंसान भी है और वो फुटबॉल को बहुत ही अच्छे से समझता है। दोनों एक साथ मिलकर फैसिलिटी के अंदर चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पर आए हुए थे और सभी के मन में एक ही क्वेश्चन था कि आखिर हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया होगा। कीरा वहाँ पर ओकावा, इशिकारी, मेसी, द अल्मीरी जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को पहचान लेता है, जो कि सभी स्ट्राइकर्स थे। इतने में ही स्टेज पर एक बहुत ही अजीब आदमी जीन पैची आया। वो बताता है कि हम यहाँ पर एक सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनाएंगे, जो कि जापान के लिए वर्ल्ड कप खेलेगा और उसे जीतेगा। ईगो ने बताया कि जहाँ पर तुम खड़े हो उसे ब्लू लॉकर कहते हैं, जहाँ पर तुम्हें अगले कुछ महीनों के लिए रहकर वहाँ पर ही ट्रेनिंग करनी होगी और मैचेस खेलने होंगे और आखिर तक आप सब में से सिर्फ एक प्लेयर सिलेक्ट होगा और बाकी सब घर चले जाएंगे। ये बात सुनकर सभी प्लेयर उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, क्योंकि फुटबॉल एक टीम गेम है और उन्हें सिखाया गया है कि सिर्फ गोल करना ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ईगो ने इस इरा के सबसे बेस्ट प्लेयर एरिक कोटाना, जापानीज सेंसेशन नोआ के एग्जाम्पल देकर सभी को चैलेंज करता है कि क्या तुम इनके जैसे बन सकते हो, क्या तुम में इनके जैसे बनने की हिम्मत है। अब क्योंकि इसागी अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो बिल्कुल एवरेज प्लेयर रह चुका था, उसने सोचा कि लास्ट गेम में भी उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद गोल कर दे, बल्कि उसने दूसरे को बॉल पास कर दी और वो गोल भी नहीं कर पाया। इसलिए इसागी जल्दी से भागकर सबसे पहले अंदर चला जाता है और उसे देखकर मोस्टली सारे प्लेयर ब्लू लॉक के अंदर चले गए। इसके बाद इसागी को एक आउटफिट दिया जाता है। जैसे वो अपने रूम में गया, उसने देखा कि वहाँ पर कीरा और भी बहुत सारे प्लेयर उसके रूम में ही बैठे थे। तभी उसने देखा कि उसके आउटफिट पर एक नंबर 299Z लिखा हुआ था और वो नंबर कुछ और नहीं बल्कि उनकी एबिलिटीज के हिसाब से उन्हें दिए गए थे। जब सब ने अपने अपने कपड़े पहन लिए तो उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर फिर से ईगो आ जाता है। ईगो उन्हें वही बात बताता है कि जो तुम्हारे आउटफिट पर नंबर है वो तुम्हारी एबिलिटीज यानी कि तुम्हारी रैंक को दिखाते हैं और सभी प्लेयर्स खुद को इम्प्रूव करके इन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स को बढ़ाने के लिए बीच में कुछ चैलेंजेस होंगे और उन चैलेंजेस में जो भी एलिमिनेट होगा वो जापान के लिए नेशनल फुटबॉल टीम के लिए कभी भी नहीं खेल पाएगा, यानी कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए फुटबॉल को छोड़ देना होगा और इस ब्लू लॉक में सिलेक्ट हुए 5 प्लेयर्स ही वर्ल्ड कप खेलेंगे। ईगो ने समझाता है कि तुम्हें इस बॉल के साथ एक दूसरे को टैग करना होगा और जो भी लास्ट में बॉल के साथ बचेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और उनका ये वाला टेस्ट 136 मिनट तक जारी रहेगा। सबसे पहले बॉल वहाँ के सबसे लो लेवल प्लेयर इगाराशी को दी जाती है। इगाराशी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि उसको किसी न किसी को टैग करना ही है, इसीलिए उसने अपने पास खड़े इसागी को टैग करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास स्किल नहीं थी, इसलिए वो किसी को भी टैग नहीं कर पाता। अभी इसागी की नजर एक सोए हुए लड़के बचीरा पर पड़ी। वो उसकी बॉल मारने वाला था कि तभी वहां पर एक लड़के ने आकर उसे बहुत ही जोर से हिट किया
फिर कुनागामी नाम का एक लड़का बचीरा को ठीक ना खेलने के लिए बोल रहा था। इतने में इसका फायदा उठाकर इगाराशी ने कुनागामी को ही टैग कर दिया। ये देखकर कुनागामी को गुस्सा आ गया और वो फिर से इगाराशी को टैग करने के लिए बॉल को हिट करते हैं, लेकिन वो बॉल इगाराशी को तो लगी नहीं और वो सीधा जाकर इसागी को लगती है। अब क्योंकि सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए इसागी जल्दी जल्दी सभी को टैग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को भी टैग नहीं कर पाता। यहाँ पर उसका फुटबॉल का करियर खत्म होने की कगार पर आ चुका था। इतने में ही इगाराशी भागते भागते स्लिप हो गया। इसागी को ये एक मौका लगा, लेकिन वो उसे नहीं मारता और रुक गया। इगाराशी ने सोचा कि अगर उसे जीतना है तो उसे अपने से हाई रैंक वाले को टैग करना होगा। अब क्या इगाराशी किसी को टैग कर पाता है या नहीं, या फिर उसका करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं दूसरे पार्ट में। और अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेन की हुई कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अनाइम्स हम आपके लिए लाते रहते हैं।